हेलो नमस्ते आप सभी शिक्षा प्रेमी बंधुओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव माहौल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं विवेक राजपूत और आज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन सीरीज का पार्ट 5 और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के आंतरिक पुनर्गठन के बारे में। मतलब मध्य प्रदेश की आंतरिक स्थिति सन 2000 से लेकर आज की वर्तमान मतलब 2021 तक कितने नए जिले बने या कितने नए जिले बनने वाले हैं आगे, कितने डिविजन्स हैं और कितने नए डिवीजन और हैं जो प्रस्तावित हैं। तो उस सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें आप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक अगर आप देखते हैं, तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाएँगे। तो चलिए, बिना किसी देरी करे हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ राज्य कैसे अलग हुआ एमपी से और कितने जिले छत्तीसगढ़ में सम्मिलित हुए और कितने जिले वर्तमान एमपी में बचे। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से पृथक्करण के बाद, मतलब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो राज्य था वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। उसके बाद कौन-कौन से नए जिले एमपी में बने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15 अगस्त 2003 से स्टार्ट करेंगे। 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश को 3 नए जिले मिले या बने। कौन-कौन से वो नए जिले थे, वो हम देख लेते हैं। तो वो था एक अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। तो जो अशोकनगर बना, वो गुना जिला से निकल कर बना है और बुरहानपुर जो है, वो खंडवा से अलग होकर बना है और इसी तरह से अनूपपुर जो है, वो शहडोल से अलग होकर बना है। तो इन 3 जिलों को आप याद रखिए। 15 अगस्त 2003 को कौन-कौन से जिले बने? अशोकनगर अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। तो इनको अभी मैप के माध्यम से भी मैं समझाऊँगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। मैप के माध्यम से आपको समझाऊँगा, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से छप जाएगा दिमाग में, पूरा नक्शा छप जाएगा, ठीक है? उसके बाद मई 2008 में 2 और नए जिले बने। कौन-कौन से? अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर जिला जो है, वो झाबुआ से अलग होकर बना और सिंगरौली जिला जो है, वो सीधी से अलग होकर बना। इसके बाद 16 अगस्त 2013 को, ये डेट ज़रूर याद रखें आप, पेपर में बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है? 16 अगस्त 2013 को एक जिला हमें प्राप्त हुआ, वो कौन-सा जिला था? आगर मालवा। वो किस जिले से प्राप्त हुआ? वो हुआ शाजापुर जिले से प्राप्त हुआ आगर मालवा जिला। कब? 16 अगस्त 2013 को। इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला, जो अब तक का सबसे नया जिला है, मतलब सबसे नवीन जिला है ये। इसके बाद कोई नया जिला नहीं बना। तो निवाड़ी जिला हमें कब मिला? 1 अक्टूबर 2018 को। कौन से जिले से अलग होकर बना? ये टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना। तो इसी तरीके से अभी वर्तमान एमपी राज्य में कुल 52 डिस्ट्रिक्ट मतलब 52 जिले हैं। तो आपको पेपर में अगर पूछता है कि वर्तमान में एमपी के कितने जिले हैं, तो लगाना है 52 और सबसे नवीनतम जिला कौन-सा है? वो है निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग होकर बना। कब बना? 1 अक्टूबर 2018 को। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश के नवगठित जिलों के नाम। तो एक बार मैं लिस्ट बता दूंगा आपको, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखें, पूरे इस वीडियो को, पूरे नक्शे को ध्यान से देखें, जो एमपी का नक्शा आपके सामने है। और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरे जो नए जिले बने हैं 1998 से लेकर 2018 तक पूरे याद हो जाएं। तो ध्यान से देखिए। ये हालाँकि मैं अपने पिछले वीडियो में भी कवर करा चुका हूँ, लेकिन एज़ अ रिविज़न मैं आपको फिर से करा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो जिला बना था 1998 में, वो बना था श्योपुर। वो किससे अलग होकर बना था? मुरैना से। तो चलिए नक्शे में देख लेते हैं एक बार। देखिए मुरैना आपको दिख रहा है सबसे उत्तर दिशा में। आप देखिए सबसे उत्तरी पॉइंट जो है मुरैना का, तो मुरैना से अलग होके बना श्योपुर। उसके बाद उमरिया जो जिला है, वो शहडोल से अलग होकर बना। तो शहडोल देखिए आप अपने पूर्व दिशा में, नक्शे के पूर्व दिशा में आप देखिए शहडोल जो वायलेट कलर से है, तो शहडोल से अलग होकर बना उमरिया। इसी तरीके से नीमच जो है वो मंदसौर से अलग होकर बना। तो नीमच आप देख पा रहे हो, इस ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, माउस देखिए। तो जो नीमच है वो मंदसौर से अलग होकर बना। इसी तरीके से हरदा जो है वो होशंगाबाद जिले से अलग होकर बना। हरदा कहाँ है? ये देखिए साउथ में, देखिए बैतूल के ऊपर होशंगाबाद, होशंगाबाद से अलग होकर बना हरदा। तो इसको याद रखिए। इसके बाद कटनी जो है वो जबलपुर से अलग होकर बना। जबलपुर कहाँ है? ये देखिए येलो कलर में आप जबलपुर देख पा रहे होंगे। जबलपुर से अलग होकर क्या बना? कटनी।
उसके बाद डिंडोरी जो है वो मंडला से अलग होकर बना। अब मंडला आप देखिए कहां पे, ये देखिए मंडला, दिखा मंडला आपको, ये बालाघाट के ऊपर मंडला। तो ये मंडला से अलग होकर क्या बना, डिंडोरी। उसके बाद बड़वानी, इससे अलग होकर बना पश्चिमी निमाड़ से। पश्चिमी निमाड़ का मतलब है खरगोन। पश्चिमी निमाड़ को खरगोन भी बोला जाता है। तो खरगोन से अलग होकर क्या बना, बड़वानी। खरगोन कहाँ है, ये देखिए साउथ साइड देखिए, बिल्कुल खरगोन। खरगोन से अलग होकर क्या बना, बड़वानी। तो ये जितने भी जिले हैं वो 1998 में बने। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स खासकर एमपी के, तो उसमें पूछ लेता है कि 1998 वर्ष में कौन सा जिले बने। 4 ऑप्शन आपको दे देगा और एक जिला आपको दे देगा, जैसे श्योपुर दे दिया, बाकी अन्य जिले 3 अलग जिले दे दिए। तो आपको टिक लगाना है कि 1998 में कौन सा जिला बना। तो आपको याद होने चाहिए 1998 में कितने जिले बने, 1 2 3 करीबन 7 जिले जो 1998 में बने। तो आपको याद करना है श्योपुर, उमरिया, नीमच, हरदा, कटनी, डिंडोरी, बड़वानी। और ये भी याद करना है कौन से जिलों से अलग होकर बने। तो नक्शे में आप जब भी आप याद करें तो नक्शा लेके बैठे एमपी का, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज नक्शा आता है वो लेके बैठे, और उससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मतलब जो नक्शा है एमपी का वो छपा होना चाहिए, आप आंख बंद करें और नक्शा दिखने लगे, है ना। चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। 2003 में अभी हमने बात करी, ये बुरहानपुर जिला बना। वो कहां से बना, खंडवा से अलग होकर। खंडवा देख पा रहे हैं आप, ये खंडवा है वायलेट कलर से, लाइट वायलेट कलर से। तो जो खंडवा से बना बुरहानपुर, इसको पूर्वी निमाड़ भी कहा जाता है। इसी तरीके से 2003 में गुना जिले से अशोकनगर बना। गुना जिले से क्या बना, अशोकनगर। ये देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में, आप देख पा रहे हैं जो गुना जिला था उससे अलग होकर अशोकनगर जिला नया बना। उसके बाद शहडोल, शहडोल से अलग होकर बना अनूपपुर। शहडोल देख पा रहे होंगे सबसे पूर्वी कॉर्नर में शहडोल, शहडोल से अलग होकर बना अनूपपुर। और अनूपपुर में आप एक बात और ध्यान रखिए, अनूपपुर के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। मतलब नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल है अनूपपुर का अमरकंटक। ठीक है, उसके बाद हम देखें 2008 में 2 नए जिले हमें मिले थे 2008 में। तो कौन कौन से मिले थे, अलीराजपुर और सिंगरौली। तो झाबुआ से बना अलीराजपुर। तो झाबुआ कहाँ है, ये देख पा रहे हैं झाबुआ गुजरात की बॉर्डर से टच है, झाबुआ अलीराजपुर दोनों। तो झाबुआ जिले से बना अलीराजपुर। इसके बाद सीधी से बना सिंगरौली। सीधी कहाँ है, सबसे पूर्वी भाग सीधी, तो सीधी से बना सिंगरौली। उसके बाद साजापुर 2013 में साजापुर से अलग होकर बना आगर मालवा। साजापुर देखिए आप, ये दिख रहा है साजापुर उज्जैन के पास, ब्लू कलर में देखिए लाइट ब्लू आसमानी। साजापुर से अलग होकर बना आगर मालवा, ये बना 2013 में। और सबसे नवीनतम जिला, ये तो याद ही होना चाहिए, 2018 में टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना। ये कहां है, देखिए टीकमगढ़ देखिए आप पिंक कलर में, टीकमगढ़ से अलग होकर बना निवाड़ी। और निवाड़ी के बारे में एक बात और, निवाड़ी सबसे छोटा जिला है, पूरे एमपी का सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी निवाड़ी सबसे छोटा जिला है। तो ये फैक्ट भी आप याद करें। और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो नए जिले प्रस्तावित हैं, 52 जिलों के बाद जो नए जिले प्रस्तावित हैं, जो जिले बनने वाले हैं या बन सकते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। जो 53वां जिला अगर बनेगा एमपी में तो वो बनेगा नागदा। 2019 में इसको प्रस्तावित किया गया था नागदा जिला बनाने के लिए, और 4 तहसीलों को मिलाकर एक नागदा जिला बनेगा अगर आने वाले भविष्य में बनता है तो उज्जैन जिले की कौन कौन सी तहसील है, एक तो खुद नागदा, खाचरोद, महिदपुर, देखिए आप देख पा रहे होंगे नागदा ब्लू कलर में, खाचरोद लाइट ग्रीन में, और महिदपुर ब्लू कलर में, आसमानी आसमानी कलर में। तो ये 3 जिले मिलेंगे काय के, उज्जैन के। और एक जिला मिलेगा रतलाम का, आलोट तहसील, रतलाम जिले की आलोट तहसील को मिलाकर, इस प्रकार कुल 4 तहसीलों को मिलाकर एक नागदा जिला बनाया जाएगा। ये 53वां जिला होगा अगर बना तो। और 54वां जिला होगा बागली। इसको भी जुलाई 2020 में प्रस्तावित किया गया था।
अगर ये बनता है तो मध्य प्रदेश का 54वां जिला होगा और ये बनेगा देवास जिले से अलग होकर। देवास जिले की कौन कौन सी तहसील होगी इसके अंदर? इसके अंदर होगी बागली, उदयनगर, सतवास, हाटपिपलिया और कन्नौज तहसील। तो इस प्रकार 5 तहसीलों को मिलाकर बागली जिला बनेगा। तो ये देखिए नक्शे में देख पा रहे होंगे, बागली, सतवास, कन्नौज, हाटपिपलिया। तो इन चारों पांचों तहसील को मिलाकर एक बागली जिला बन सकता है और अगर ये बना तो 54वां जिला होगा। चलिए, लेकिन हमें याद करने केवल वर्तमान में 52 जिले हैं। अगर ये बनेंगे तो 54 होंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के बड़े या छोटे जिलों की बारे में बात करेंगे। दो आधार पर बड़े और छोटे जिलों को चुना जाता है, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर और एक जनसंख्या के आधार पर। मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है पूरे ऑल ओवर एमपी में? तो वो है छिंदवाड़ा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जिसका एरिया सबसे ज्यादा है उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा जिला एमपी का है छिंदवाड़ा। और अगर पॉपुलेशन की पूछे, क्वेश्चन पूछे कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हम लगाएंगे इंदौर, छिंदवाड़ा नहीं लगाना। छिंदवाड़ा केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से है बड़ा और पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर बड़ा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या कहां रहती है? इंदौर जिले में, तो इंदौर को लगाना है। ठीक है, तो टॉप 3 जिले याद कर लीजिए आप क्षेत्रफल की दृष्टि से। छिंदवाड़ा पहला, सागर दूसरा और शिवपुरी तीसरा। उसी तरीके से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 जिले, इंदौर, दूसरा जबलपुर और तीसरा सागर। अगर हम बात करें सबसे छोटे जिलों की, तो मैंने बताया कि निवाड़ी जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और पॉपुलेशन जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला निवाड़ी है ना। सबसे बॉटम के जिले की अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है निवाड़ी, दतिया, भोपाल। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें सबसे छोटे जिले, तो वो है निवाड़ी, आगरमालवा दूसरे पे और तीसरे पे हरदा। तो अगर याद नहीं हो रहा तो आप लिख ले, नोट डाउन कर ले और इसको याद करें। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग है? तो कुल 10 संभाग मध्य प्रदेश में अभी हैं। और संभाग होता क्या है? संभाग एक्चुअली यूनिट है, जैसे कि स्टेट होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है? कलेक्टर। इसी तरीके से संभाग, संभाग का जो मुखिया होता है वो राज शासन के प्रतिनिधि के रूप में कौन होता है? आयुक्त, मतलब कमिश्नर होता है। कमिश्नर पूरे संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, प्रमुख अधिकारी होता है। ठीक है, संभाग आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और देखिए 2008 में 2 नए संभाग बनाने की घोषणा शासन ने की थी। कौन कौन से की थी? शहडोल और छिंदवाड़ा बनाएंगे। मतलब शासन ने 2008 में 2 संभाग बनाने की घोषणा करी थी। कौन कौन से? शहडोल और छिंदवाड़ा। जिसमें शहडोल का गठन हो गया है। कब हुआ ये? 14 जून 2008 को। लेकिन छिंदवाड़ा को अभी संभाग नहीं बनाया। तो अगर छिंदवाड़ा बनता है भविष्य में तो 11वां संभाग हो जाएगा। छिंदवाड़ा अभी संभाग नहीं है। ठीक है, चलिए संभाग को हम बारी बारी से नक्शे के माध्यम से समझेंगे, कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं। ठीक है, वो हम समझेंगे। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे चंबल संभाग। चंबल संभाग जो है उसमें कुल 3 जिले हैं। कौन कौन से? भिंड, मुरैना और श्योपुर। और संभाग, चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो मुरैना है। अब मुख्यालय से आप क्या समझे? मुख्यालय का मतलब जो ये है कि जो आयुक्त कार्यालय है या कमिश्नर जो है जहां बैठता है वो बैठता है मुख्यालय में। तो जो चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुरैना। तो कितने जिले आते हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर, मतलब 3 जिले। नक्शे में देखिए, आप नक्शे ऐसे याद करिए, सबसे ऊपर से स्टार्ट करिए। संभाग आप याद कर रहे हैं, सबसे ऊपर से स्टार्ट करिए। सबसे ऊपर देखिए क्या है? भिंड, मुरैना और श्योपुर। जो पर्पल कलर से है आपको देख पा रहे होंगे, भिंड, मुरैना और श्योपुर, ये 3 जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं और उसका मुख्यालय कहाँ है? मुरैना। चलिए अगला संभाग देखते हैं, ग्वालियर संभाग। जो ग्वालियर संभाग है उसका मुख्यालय ग्वालियर में है और इसमें कुल 5 जिले हैं। कौन कौन से? अब देखिए, अब हमने 3 ऊपर के याद कर लिए, उसके बाद देखिए ब्लू कलर से देख पा रहे हैं, ग्वालियर 1, फिर दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। इस तरीके से 5 जिले हैं ग्वालियर संभाग में और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। तो ऐसे ही आपको भी बिल्कुल नक्शा सामने रख के याद करना है। तब तक याद करना है, तब तक याद ना हो जाए, वो छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। पूरा एमपी का नक्शा, अगर एमपी की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो एमपी का नक्शा बिल्कुल मस्ट है याद करना। ठीक है, तो चलिए अगले संभाग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो रीवा संभाग। तो रीवा संभाग का मुख्यालय भी रीवा है और कुल जिले जो हैं वो 4 है।
रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। अब रीवा चालू करें तो देखिए सबसे कॉर्नर में आप ईस्ट की तरफ जाएंगे नक्शे में, तो सबसे कॉर्नर में येलो से आपको दिख रहा होगा संभाग, रीवा संभाग। इसमें कौन कौन जिले आते हैं? रीवा, सिंगरौली, सीधी और सतना। ये 4 जिले हैं जो रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले संभाग की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला है सागर संभाग। सागर संभाग में कुल 6 जिले हैं। कौन कौन से? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। तो जो नया जिला जो बना है, ये भी याद रखिए, तो निवाड़ी जो नया जिला जो बना है वो सागर संभाग में आता है। तो सागर संभाग अगर देखें तो अभी हमने कौन सा संभाग देखा था? रीवा संभाग। तो रीवा संभाग का पड़ोसी है सागर संभाग। तो सागर संभाग आप देख पा रहे हैं ऑरेंज कलर से। सागर संभाग में क्या क्या आता है? छतरपुर, टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग हुआ है, इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन निवाड़ी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना जहाँ पे हीरा पाया जाता है, दमोह और सागर, ये सागर संभाग के जिले हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सागर में। चलिए अगले संभाग की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला संभाग है भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में कुल 5 जिले हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा। और उसका जो मुख्यालय है वो है भोपाल। तो भोपाल संभाग दिखते हैं बिल्कुल बीच में, बिल्कुल हार्ट, मतलब ये हार्ट है एमपी का, भोपाल संभाग। देख पा रहे होंगे ब्लू कलर से आसमानी कलर का रंग है। देखिए इसमें कौन कौन से? बीच में भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और रायसेन। तो ये भोपाल संभाग के 5 जिले हैं। तो चलिए अगले संभाग की तरफ बढ़ते हैं, उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में कुल 7 जिले हैं। कौन कौन से? उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच। उज्जैन देखिए आप, ये बिल्कुल लाइट कलर से दिख रहा होगा, भोपाल संभाग के बिल्कुल पड़ोसी है उज्जैन संभाग, तो उसमें उज्जैन है। आगर मालवा जो नया 2013 में बना था, शाजापुर, देवास, 2 मिनट, शाजापुर, देवास, रतलाम, मंदसौर और नीमच। तो ये 7 जिले कुल ऐसे हैं जो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले संभाग की तरफ बढ़ते हैं, तो है जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो जबलपुर। और अगर जिला पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो हमें क्या लगाना है? छिंदवाड़ा लगाना है। लेकिन संभाग अगर पूछता है तो वो जबलपुर लगाना है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर है। ठीक है, तो जबलपुर में कितने जिले आते हैं? कुल 8 जिले आते हैं। कौन कौन से? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। देखते हैं जबलपुर संभाग को, बहुत बड़ा संभाग है। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे जो लाइट ग्रीन कलर से है, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, मतलब कमलनाथ जी का एरिया भी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, जबलपुर संभाग को भी याद रखें, सबसे बड़ा संभाग है एरिया की दृष्टि से। चलिए अगला संभाग देखें, तो इंदौर। जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग इंदौर है, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला भी इंदौर है। तो आप इसको जरूर याद करें। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। और कुल मिला के 8 जिले हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कोई है तो वह है इंदौर, और जिला भी इंदौर ही है। कौन कौन से हैं? इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी। देखें इंदौर संभाग को एक बार ध्यान से, लाइट ब्लू कलर में है इंदौर, धार, परमार की नगरी धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। तो ये 8 जिले ऐसे हैं जो इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले संभाग की तरफ बढ़ते हैं, तो नर्मदापुरम संभाग। एक्चुअली इस संभाग का नाम होशंगाबाद संभाग था पहले, लेकिन 2008 में इसका नाम बदल कर दिया नर्मदापुरम, है ना, मां नर्मदा के नाम पे इनका नामकरण हो गया। और कुल कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। बैतूल एक्चुअली में पहले इसके अंतर्गत नहीं आता था, है ना। तो बैतूल, जो बैतूल आता था वो आता था जबलपुर संभाग में सबसे पहले। उसके बाद बैतूल जिले को इसके अंतर्गत ला दिया, शायद 2008 में ही बैतूल जो जिला था वो नर्मदापुरम संभाग में जुड़ा था। तो देख पा रहे होंगे होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, याद करना बहुत आसान है।
H फॉर होशंगाबाद, H फॉर हरदा और B फॉर बैतूल। ये 3 जो जिले हैं वो होशंगाबाद संभाग में, सॉरी, नर्मदापुरम संभाग में आते हैं। होशंगाबाद इसका मुख्यालय है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे छोटा संभाग, अब बात करेंगे सबसे छोटे संभाग की। इसमें 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। इसका जो मुख्यालय है वो शहडोल है और ये एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे छोटा संभाग है, तो इसको ध्यान में रखें आप, शहडोल संभाग। और बिल्कुल कोने में आता है ये, बिल्कुल पूर्व में देखेंगे आप, ग्रीन कलर से देख रहे हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। बता चुका हूं इससे पहले, जो अनूपपुर है वो माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। अमरकंटक से माँ नर्मदा यहाँ से निकलती हैं। बड़ा खूबसूरत जिला है। तो अनूपपुर, उमरिया और शहडोल शहडोल संभाग में आते हैं। और जो शहडोल संभाग है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। तो चलो अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो छिंदवाड़ा की हम बात कर लेंगे। अगर ये प्रस्तावित संभाग है, मतलब ये इसको प्रस्तावित किया जा चुका है अगला संभाग बनने के लिए, छिंदवाड़ा संभाग को, ठीक है ना। तो छिंदवाड़ा संभाग वर्तमान में कौन संभाग में आता है? ये आता है जबलपुर संभाग में। अगर बन जाएगा तो बिल्कुल अलग, बिल्कुल छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट को साथ में लेके जाएगा। छिंदवाड़ी, सिवनी और छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये तीनों जिले मिलकर बन जाएगा छिंदवाड़ा संभाग। अभी बना नहीं है, अगर बनेगा तो 11वां संभाग बन जाएगा। अगर पेपर में पूछता है कि जो 11वां संभाग, 11वां कौन सा प्रस्तावित संभाग है, तो हम बोलेंगे छिंदवाड़ा। तो ठीक है, छिंदवाड़ा में कुल कितने जिले होंगे? अगर ये बनता है तो छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट 3 जिले होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आखिरी तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद होता है, मतलब मेरा वीडियो कंटेंट आपको पसंद आता है, और आप ऐसे ही मध्य प्रदेश करंट अफेयर या और भी चीज़ें हैं वो मेरे से चाहते हैं कि मैं उन पर वीडियो बनाऊं, तो आप अपना टॉपिक कमेंट करके नीचे लिख सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तल्लीनता के साथ सुनने के लिए। धन्यवाद।